हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करोगे। वेक्टर अलजेब्रा की हम लोग बात करने स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास से। अब तक लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के हैंड आउट सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली वेक्टर अलजेब्रा का पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, ऑब्जेक्टिव बेसिकली, असर्शन रीजन, और हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हैंडआउट आप लोगों के पास है, सोल्यूशन भी आपके पास है, तो बस जस्ट इन केस किसी बच्चे को लगता है कि बात नहीं समझ में आ रही है सोल्यूशन के साथ, तो हमने कहा कि उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्यों कैसे करा गया है, उसमें वो चीजें आपको पता लगनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, दिस इज द ओनली पर्पस। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने कहा कि अगर इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ 33 क्वेश्चंस इसमें पुट इन है। आपके पास क्वेश्चन है 33 क्वेश्चंस, जिसको हम 3 घंटे कह लीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने में जो टाइम लगना चाहिए 3 घंटे का अप्रोक्स लगना चाहिए। 120 मिनट्स दिया सिर्फ सॉल्विंग टाइम, और कोशिश करेंगे कि इससे कम में भी ये सॉल्व हो जाए, और डेफिनेटली हो जाएगा। शायद पहली बार सॉल्व करो तो इससे ज्यादा मतलब इतना ऑलमोस्ट टाइम लग जाए, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्या होगा, धीरे धीरे टाइमिंग अपने आप ही रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। एक बार समझ लिया तो फिर सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर से बात करें तो हम लोग ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स हम लोग यहाँ से टारगेट करते हैं, जो एवरेज है लास्ट 4-5 ईयर्स का, वो ये है आपके पास। ठीक है, तो इतने नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को कर लो, तो मुझे जो हमने इसमें जिस तरीके से रखा है, हमने कहा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचता है। ठीक है, कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि कहीं पे भी कुछ नया ट्रिक करने के लिए नए क्वेश्चंस फ्रेम करे जाए, दैट इज वन पॉसिबिलिटी जो कि ऑलवेज रहेगी। उसके बियॉन्ड इसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इवन वो होता है तो हम कहते हैं तब भी 95% आप सेफ हो, अगर इतनी चीजों को पूरी तरीके से समझ लेते हो तब। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मॉड ऑफ ए रूट ऑफ 37, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी गिवन है, द एंगल बिटवीन बी एंड सी। एंगल दो वेक्टर्स के बारे में मैंने जब बात करी तो हमने कहा कि ए दो, अगर ए बी दो वेक्टर मानते तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होता है। वहां से थीटा जो है उनके बीच का एंगल होता है, तो वो हम उस तरीके से इवेलुएट करते हैं। अब हमसे यहाँ से बी और सी के बारे में बोलेगा, लेकिन ए और बी और सी वेक्टर मेरे पास है नहीं बेसिकली, एक रिलेशन गिवन है। तो हमने कहा कि कैसे भी करके बी डॉट सी मुझे चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि जो गिवन, अगर एक बार मैं उसको लिख लूं, तो गिवन है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, तो बेसिकली बी डॉट सी मुझे कहीं ना कहीं से चाहिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर बराबर, यहाँ पे इस तरीके से दूसरी साइड अगर लेके जाएंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी सेम वेक्टर के बीच में अगर आपको चाहिए तो हमने कहा कि सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट ए होगा स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी होगा, राइट। चलो अच्छा, एक लाइन और इसमें अगर हम लिख ले तो हमने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ए डॉट ए बराबर माइनस टाइम्स बी प्लस सी, और अच्छा यहाँ पे डॉट ही लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से तो बात बिगड़ सकती है। हमने कहा कि माइनस टाइम्स बी प्लस सी लिख सकते हैं, राइट। इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, हमने ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, और सिमिलर वे में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। या फिर स्क्वायर करने के बजाय आप इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमारा काम इसी से बनेगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे बी प्लस सी हो गया, राइट। हमने कहा कि अगर मल्टीप्लाई करके हम फिर से करें तो हमने कहा कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इस साइड तो एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे जब करेंगे तो ये आएगा बी डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। फिर से जैसे मैंने कहा कि ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे भी बात करोगे, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी डॉट सी, सी डॉट बी दोनों सेम होंगे, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख सकते हैं यहाँ से, प्लस सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे बात करो तो हमने कहा कि
यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ ए पता है, मोड ऑफ बी पता है, मोड ऑफ सी पता है, क्योंकि सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे गिवन है, राइट। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √37 था, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। मोड ऑफ बी की बात करेंगे तो ये बी है, मोड ऑफ सी इज, मोड ऑफ बी इज 3, मोड ऑफ सी इज 4, ठीक है, मोड ऑफ सी इज 4। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 37, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी हो जाएगा, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 इज 25 और ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी के लिए सॉल्व कर लिया। वैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक तो नहीं है, बट ठीक है, अगर गिवन है तो हमें करना पड़ेगा। तो 37 माइनस का 25 हो जाएगा, और 37 में से 25 आप माइनस करते हो तो बेसिकली आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12, राइट। ठीक है, 12 आ गया, यहाँ से ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी से, तो बी डॉट सी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अभी भी मुझे नहीं मिला, हमने कहा कि अब मिल जाएगा। बी डॉट सी करते हैं जब हम लोग, तो ये किसके बराबर होता है, बी डॉट सी के होता है मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा के बराबर, है ना। यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट लिख लो नाउ करके, क्यों ही स्टेप बढ़ाना है। तो हमने कहा कि नाउ अगर मैं कॉस ऑफ थीटा के लिए बात करूं तो हम लिखते हैं बी डॉट सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी। सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू 6 आई है, बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है, इससे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे अगेन 2 हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 कब वैल्यू मिलेगी मुझे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री कहने का मतलब π/3, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा और यही पे आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो π/3 सी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपफुली बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि इफ ए एंड बी वेक्टर गिवन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे कि ए बी पैरेलल है, ए बी परपेंडिकुलर है, मोड ऑफ ए ग्रेटर देन बी है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर है। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट अलग अलग दिख रहे हैं, खत्म बात। और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ठीक है, बात करते हैं। हमने कहा कि अगर मैं ए डॉट बी कर लूँ यहाँ से, ठीक बात है। अगर ए डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, हमने कहा कि अगर ए डॉट बी निकालू मैं, एक्चुअली ए डॉट बी से मुझे एक क्या पता लगता है, हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये क्या होंगे, किस केस में होता है, तो हमने कहा कि जब वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट, क्योंकि बीच का एंगल 90 हो जाएगा, cos 90 इज व्हाट 0, है ना। तो हमने कहा कि ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक चीज तो यहाँ से पता लग ही जाएगा, करके देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो परपेंडिकुलर या फिर इनमें से कोई रिलेशन होगा। डी वाला तो वैसे भी दिख रहा कि नहीं है। माइनस का के डॉट आई माइनस जे प्लस के हो सकता है, हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर क्या हो रहा है यहाँ से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 होगा, प्लस का 2 × माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस -1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे होगा जो 1, तो 3 - 3 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो आपको दिख रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ए के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा। यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है सी ऑप्शन, वो गलत गिवन है ना। ऑब्वियसली सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो सारे तो सही नहीं हो सकते, एक ही होगा करेक्ट, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू क्या होगा, ए डॉट बी जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी के बराबर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने इसका प्रूव करवा रखा है, लेस देन इक्वल टू का केस बनता है इसमें, तो आपके पास सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। दो चीज पढ़ते हैं, एक तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, एक काउची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसी के रिलेशन पे बेस्ड है, दो प्रूफ होता है क्लास में, वो मैंने करवा रखा, तो सीधा सीधा रिलेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर p vector q vector respectively. The point r divides line segment pq in the ratio 3:1. S is a midpoint of the segment
PR, the position vector of S is। क्या सिनेरियो है, कह रहा है कि मेरे पास PQ है, ये मेरा PQ है और इनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि R पॉइंट है जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरे पास 3:1 में इस तरीके से डिवाइड कर रहा, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट S है जो कि ये मेरे पास R है, ठीक है। S इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR, इसका मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली ये 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा यहाँ पे S, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ S चाहिए आपको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ S, ठीक है, निकालते हैं। हमने कहा कि अगर मैं बात करूं R के पोजीशन वेक्टर की, ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर R माने, इसका पोजीशन वेक्टर P है गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर Q गिवन है, तो हमने कहा कि अगर R के लिए मैं बात करूं तो R जो है इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। अगर R इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा, तो हमने कहा कि अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई क्या, 3+1 विच इज 4, राइट। लगा दिया सेक्शन फॉर्मूला। एस के लिए अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट है तो ऐसा अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसको मैं P प्लस R वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, है ना, 1:1 है। तो यहाँ से S बराबर, और इस S में इस R की अगर वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा P प्लस 3Q प्लस का P डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो S का पोजीशन वेक्टर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, तो हमने कहा कि हो जाएगा 4P वेक्टर 3Q वेक्टर प्लस P वेक्टर डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 4P प्लस P ये हो जाएगा 5P और प्लस 3Q और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8 अगर आप चेक करोगे तो आपको डी ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है, 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, 2024 में पूछा हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ एन बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी आपको गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, देन द एंगल बिटवीन, अच्छा 2a माइनस, अब थोड़ा सा ट्रिक तो हमेशा ये करेंगे, है ना। यूजुअली हमको ए डॉट बी के बीच, ए और बी के बीच में एंगल बात पूछते हैं ना, कोई बात नहीं। अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का अगर मुझे एंगल चाहिए तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है, हमने कहा कि जो भी दो वेक्टर्स है, अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो हमने कहा कि 2a डॉट माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2a का मॉड और माइनस बी का मॉड, राइट। अगर यहाँ पे मैं कर दूं, अपने का ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, -2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए डॉट बी, ठीक है। और नीचे की बात करोगे तो 2 स्केलर है, बाहर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बचेगा। सारी वैल्यूज गिवन है, कॉस ऑफ थीटा आपको इवेलुएट करने के लिए बोला गया है, तो -2 को रहने देते हैं। यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू √3 गिवन है आपको, ये 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का रूट का 3/2, ठीक है। अब अगर ये चीज अगर समझ में आ रही है आप लोगों को, तो हमने कहा कि ये निगेटिव है, आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, √3/2 की अगर मैं बात करूंगा तो 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/6, राइट। निगेटिव को हटाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस π/6, राइट। तो यहाँ से थीटा के लिए अगर बात कर ले, cos ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 5π/6, थीटा के लिए सॉल्व करेंगे π/6, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। बात करते हैं ऑप्शन वाइज, अगर देखें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए द वेक्टर्स ए बी सी गिवन है, रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सबके, ठीक है। अगर यहाँ पे अब बात करें तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि हम इक्विलैटरल दिखाना है तो तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो देख लें। अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऑब्वियसली दो साइड्स ऐसे होंगे जिनके बीच का एंगल 90 होगा। 90 कहने का मतलब परपेंडिकुलर होंगे वो दो साइड्स, और परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। सबसे आसान सा काम यही होता है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ए डॉट बी करूँ या ए डॉट सी करूँ, ठीक है, अगर ए डॉट बी यहाँ पे मैं करता हूँ, क्या दिख रहा है? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि इक्विलेटरल नहीं होगा। इनका मैग्नीट्यूड मुझे कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहा, तो इक्विलेटरल वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, आइसोसेलेस के लिए आप चेक कर सकते हो, पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि ए डॉट बी करूंगा तो ये आएगा 2i माइनस का जे प्लस का के, राइट, और डॉट ए माइनस आई माइनस 3j माइनस का 5k, ठीक है जी। और अगर ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते तो ये होगा 2 × 1 प्लस -1 × माइनस का 3 प्लस के इंटू, सॉरी 1 × माइनस का 5, 1 × -5। अब यहाँ पे बात करोगे ये आ जाएगा 2, और ये प्लस का हो जाएगा 3 और ये माइनस का होगा 5, 5 माइनस 5 हो गया। ए डॉट बी क्या हो गया यहाँ से, ए डॉट बी है और ए डॉट बी की वैल्यू 5 माइनस 5 करोगे 0 हो जाएगा। ये क्लियरली क्या सिग्निफाई करता है कि ए इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और अगर ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इक्विलेटरल नहीं था, ये बात मैंने आपको वैसे दिखा दी, बाकी दो के लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज कि, अच्छा ये इसी का हिंदी वर्जन है। बात करते हैं नेक्स्ट की। कह रहा है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन इज, कोई भी वेक्टर इसमें से जो भी इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। और जब ये बात करोगे तो हमने कहा कि ये इसके बी वेक्टर जो होगा उसके साथ की बात हो रही होगी। ठीक है, एक एक करके अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें, हमने कहा कि एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं बात कर लूँ इससे, तो हमने कहा कि ये है आपके पास 3i माइनस का जे डॉट 5i प्लस का 1 प्लस का 6 है ना, मतलब बेसिकली ये जे है और ये के है। हमने कहा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस का 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके में तो के 0 है, तो ये प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये क्या 0 हो रहा, नहीं हो रहा, तो बी में चले जाइए। अगर बी ऑप्शन को अगर मैं चेक कर लूँ, ये तो नहीं है। और अगर बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन में i प्लस 3j प्लस का के है, तो i प्लस का 3j प्लस का 5k है। यहाँ पे करेंगे तो 3 × 1 होगा, प्लस -1 × 3 होगा, प्लस 0 × 5 हो जाएगा। ये प्लस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 0 आएगा, बराबर क्या हो गया 0। तो ये वाला जो वेक्टर है इस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या किया हमने, जैसे पीछे डॉट प्रोडक्ट दिखाया, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट से हमने चेक कर लिया, तो ये वेक्टर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लेट ए बी एनी वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए बराबर ए है, और द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, मोड ऑफ ए इज ए, दैट इज ओके। अगर हमने कहा चलो पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता है के बारे में, तो ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये आपके पास है a1i a2j प्लस a3k है, राइट। एक्स वाई जे में अभी आप मानना चाहो तो मान सकते हो। ये हो गया। हमने कहा कि अगर मैं ए क्रॉस आई की बात करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए क्रॉस आई की बात करोगे तो हमने कहा कि a1i a2j और a3k, ये k है। ठीक है, अगर यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आई का, तो हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम के साथ जब क्रॉस होगा तो वो 0 हो जाएगा, बाकी दो में आपको मिलेगा। तो ए क्रॉस आई की जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 आई क्रॉस आई हो जाएगा, राइट, प्लस a2 जे क्रॉस आई होगा, ऑर्डर नहीं चेंज करना है, a3 और k क्रॉस यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है जी, ये ओवरऑल अगर ये हो गया तो हमने कहा कि यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या होने वाला, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा।
बाकी आप लोगों को ये साइक्लिक ऑर्डर पता होगा, है ना। हमने क्या बताया, हमने कहा कि आई जे के इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। हमको ये पता करने के लिए कि क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे मेरे पास जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई करोगे तो जे से क्रॉस जाने क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू माइनस ऑफ के आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो हो गया जीरो, ये मिल जाएगा आपके पास, प्लस यहाँ पे है ए टू माइनस ऑफ के वेक्टर, प्लस ए थ्री के क्रॉस आई। के क्रॉस आई करोगे तो ये एंटी क्लॉक में जा रहा है, तो ये जी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का ए टू के प्लस ए थ्री जे मिल जाएगा। इसके अगर मॉड का मैं स्क्वायर करूंगा तो ए क्रॉस आई का स्क्वायर करोगे तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए टू के माइनस के साथ प्लस थ्री ए थ्री जे, ठीक है। डॉट सेम अभी मैंने मॉड के लिए बताया था, तो ये हो जाएगा माइनस का ए टू के प्लस का ए थ्री जे। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वन ए टू बी वन बी टू होता है इस तरीके से। तो यहाँ से हो जाएगा ए टू का स्क्वायर, और ए थ्री का करेंगे तो ए थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस आई पे ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर हुआ। अब सिमिलर वे में अगर आप यहाँ से सिमिलरली सिमिलरली अगर हम अगर ए क्रॉस जे करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए वन वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, राइट। और स्क्वायर क्योंकि मुझे मोड है, मोड का बेसिकली यहाँ पे मोड का स्क्वायर है, तो हमने कहा कि जब भी ऐसा करोगे, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हो, किसी में अगर लगे कि इसका मोड लेना है, तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, रूट का जो भी आइजेक के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम। स्क्वायर करेंगे तो इसको रूट हट जाएगा, तो वो सेम काम कर सकते हैं। हम जब सेम काम करेंगे तो हमने कहा कि जे के साथ करोगे तो जे वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, बाकी वाले टर्म मिलेंगे। तो हमने कहा कि अगर अब यहाँ पे बात करो, तो हमने कहा कि बेसिकली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ए वन का स्क्वायर और ए थ्री का स्क्वायर। एंड जब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब के वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ए थ्री वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचे क्या, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर। जब इनके हम मॉड का स्क्वायर करेंगे, होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तीनों को ऐड करना है ना, अगर मुझे क्या करना था, ऐड करना था ए क्रॉस आई का मॉडुलस का स्क्वायर और ए क्रॉस जे के मॉडुलस का स्क्वायर और ए क्रॉस के मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पहले में आया मेरे पास ए वन, सॉरी ए वन नहीं आया, पहले में आया मेरे पास ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर, दूसरे में आया मेरे पास ए वन प्लस ए थ्री का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड में मेरे पास आया के वाला खत्म हो जाएगा तो ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो सारे टर्म ट्वाइस दो दो बारी है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर और यहाँ पे ए थ्री का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज अगर मैं बात करूं, अच्छा, अगर इसको आप देख रहे हो तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मॉड ऑफ ए या फिर ए का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सिंपली ट्वाइस ऑफ, और ये है क्या, ए का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर जो कि उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर ऑप्शन वाइज हम जाए तो ऑप्शन वाइज मुझे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन वाइज बी करेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली बात समझ में आ रही है। थोड़े से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से थोड़े से ज्यादा हैं, वो बात हमें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, बट ठीक है, सीबीएसई है, थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन करवाएगा। यहाँ पे पी गिवन है, क्यू कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज एब्ट्यूज। किसी भी दो वेक्टर के बीच में हम जब एंगल की बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ पी हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू होगा, कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा है, थीटा इज अप टू 0 से 90 के बीच में, तो हमने कहा कि थीटा के जो कॉस की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में होगी, बेसिकली लेस देन 0 होगी यहाँ पे, ठीक है, एप्ट्यूज के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो पी डॉट क्यू हो जाएगा ये लेस देन 0 होगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, वेक्टर तो मुझे गिवन ही है, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 अल्फा स्क्वायर आई, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई
-3 अल्फा जे प्लस का के डॉट यहाँ पे आई प्लस जे प्लस अल्फा के करेंगे, हमने कहा लेस देन 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो प्लस अल्फा इंटू 1 हो जाएगा विच इज अल्फा लेस देन 0। अच्छा ये 3 अल्फा होगा, सॉरी यहाँ पे अल्फा भी है ऊपर, तो ये हो जाएगा। और अगर यहाँ से सॉल्व किया तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा लेस देन 0। अगर मैं 2 अल्फा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अल्फा -1 हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली अब अगर इसके लिए मुझे क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर रूट्स की बात करूंगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 आएगी रूट्स में, तो ये 0 हो गया और लेट से ये 1 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है लेस देन 0, कहाँ पे हो रहा है तो इनके बीच में हो रहा है। तो अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, हमने कहा कि अल्फा विल बिलोंग 0 से 1 के बीच में। क्या ऑप्शन गिवन है, वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए बात करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो 0 से 1 के बीच में ये आपके पास गिवन है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अच्छा इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट आपसे, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिक करने का तरीका होता है सीबीएसई का। इसमें पूछा गया मॉड ऑफ ए गिवन है, मॉड ऑफ बी गिवन है, ए प्लस बी का मॉड गिवन है, ए माइनस बी मुझसे पूछा गया कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, करते हैं। ठीक है, चलिए एक तो ए माइनस बी का मॉड मेरे से पूछा गया है, तो मेरे पास ए डॉट बी तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हम्म। ठीक है, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। एक तो सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम कर सकते हैं, दूसरा इनका मॉडुलस का स्क्वायर करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ सॉरी ए प्लस मॉड ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर जो यहाँ पे गिवन है, प्लस यहाँ पे ए माइनस बी के स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा वैल्यू वाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो अगर वैल्यू वाइज मैं यहाँ से बात कर लूँ तो हमने कहा कि पहली बात तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस टर्म की सिर्फ मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, प्लस इसका जब करेंगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या आ गया, तो ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मॉड बी का स्क्वायर, तो बेसिकली 2 को कॉमन ले लो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर है और ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर है। इसकी वैल्यू मुझे 5 दी है, स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी मुझसे पूछा गया है, और यहाँ पे बात करें तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी भी आपको गिवन है, तो ट्वाइस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्या आपके पास 9 प्लस 16 विच इज 25, 25 टू इंटू करोगे तो 50 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इस साइड लेके जाके ओपन करोगे तो 25 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर यहाँ पे 25 आ रहा है, तो ए माइनस बी का मॉड क्या हो जाएगा, तो बेसिकली 5 हो जाएगा। ठीक है, मॉड है मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमने कहा कि यहाँ पे सी ऑप्शन देखो तो ये करेक्ट है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली इन दोनों का, या फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के टर्म में आप ब्रेक डाउन कर लो, वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, होपफुली मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करोगे, स्क्वायर करने पे यही आएगा, पीछे भी करा था हमने। तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके पास। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लिम्डा फॉर विच ये क्या है आपके पास करेक्ट होगा,
ठीक है। अब अगर ये पैरेलल द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, ए वन बाई टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू किसके बराबर होता है, किसी एक कांस्टेंट लेमडा के बराबर होते हैं। यहाँ पे लेमडा ऑलरेडी है, रेशियो निकाल लीजिए और वहां से लेमडा के लिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं। हमने कहा कि अगर ये है तो इसका ये ए वन है, बी वन है, सी वन है, यहाँ पे ए टू बी टू सी वन टू सी टू है। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए वन बाई ए टू, मतलब 3/2 बराबर माइनस सिक्स बाई माइनस का 4 बराबर 1 बाई लेमडा। ठीक है, तो ये 3/2 है, इसको माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से फिर से करोगे तो ये 3/2 ही आ जाएगा। तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है। हमको लेमडा चाहिए, तो लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज अगर मेरे से कोई पूछे तो 2/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। आसान सा है। परपेंडिकुलरिटी के केस में हम लोग ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है, थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर forms a triangle if their resultant is zero vector or sum of any two vector is equal to the third vectors। ठीक है, अगर मेरे पास थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स है जिसमें से कोई भी दो कोलिनियर है तो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और उनका रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स के बराबर होता है, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर का। आपको समझ में आता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये तीनों जो है रिप्रेजेंट करते हैं साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल होंगे तो मैंने कहा कि साइड्स निकाल लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, किसी एक साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी दो के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो तुमने कहा कि अगर इनका मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं मॉड ऑफ ए निकाल लूँ तो मॉड ऑफ ए क्या मिलेगा, या मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कह लीजिए। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो कि क्या मिल जाएगा, तो 36 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 64 हो जाएगा। राइट, 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, और प्लस 4 तो ये 104 आ गया। ठीक है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर मैं मॉड ऑफ बी यहीं से निकाल लूं तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36, तो ये बेसिकली आ रहा है 140। अगर मैं मॉड ऑफ सी निकाल लूँ, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 4 प्लस 2 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपके पास क्या, 32 प्लस 4 विच इज 36। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मॉड ऑफ सी का स्क्वायर बराबर किसका है, ए का स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर जो है ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ सी के स्क्वायर के बराबर है, विच इज ये 140 है, और यहाँ पे करोगे तो ये 104 था, और ये आपके पास 36 है, तो ये 140 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये बात भी समझ में आ गई। जो दूसरा वाला रीजन था उसने कहा कि थर्ड जो साइड होती है बाकी दो के बराबर होती है, ये बात भी सही है, पहला वाला भी सही है। अब लेकिन अगर रिलेशन असर्शन रीजन में देखोगे तो जो रीजन है आपका वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को शो करता है। ठीक है, एडिशन के लिए बता रहा हूँ, वो ट्रायंगल ऑफ सही है अपनी जगह पे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए जो आपने निकाला है वो अलग निकाला है कि साइड का स्क्वायर करके आपने देखा। क्या आर जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, तो बेसिकली नहीं। दोनों क्या सही है, हाँ दोनों सही है, बट आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
इंडिविजुअली करेक्ट है, बट राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए रीजन कहीं से भी वैलिड नहीं है। ठीक है, बात करें आगे, तो यहाँ पे अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। कह रहे हैं कि टू फ्रेंड्स व्हाइल फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस फाइंड, अच्छा, टू फ्रेंड्स आर फ्लाइंग द डिफरेंट लोकेशन, फाइंड द स्ट्रिंग्स ऑफ देयर काइट्स, अच्छा फाइंड नहीं होगा बेसिकली यहाँ पे, कह रहे हैं कि द स्ट्रिंग्स ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है जी, मान लिया। अगर कह रहा है कि ये इसके जो स्ट्रिंग्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, द स्ट्रिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। ठीक है, दोनों के स्ट्रिंग्स को दो अलग अलग वेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिटरमाइन द एंगल फाउंड बिटवीन द काइट्स स्ट्रिंग्स, अज्यूम देयर इज नो स्लैक इन। बेसिकली कह रहा है कि धागे एकदम एक तरीके से पूरे स्ट्रेट हैं, कहीं पे भी झुके नहीं है। तो अगर एक का यहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग जा रही होगी, दूसरे का इस तरीके से पतंग जा रही होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास कुछ इस तरीके से काइट्स होंगे, और इसकी भी उसी तरीके से बात कर सकते हो। तुमने कहा कि ये दोनों काइट्स है तो इनके बीच का मुझे एंगल चाहिए। इसके लिए बोला जा रहा है कि ये आपके पास 3i प्लस का j प्लस का 2k है, और इसके लिए बोला जा रहा है कि b वेक्टर बराबर 2i माइनस 2j प्लस का 4k। अब ये भले स्टेटमेंट्स के तौर पे इसने क्या करा है, इसको फ्रेम करा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रीजन बीइंग कि हमने कहा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल चाहिए तो हमको उसके डॉट प्रोडक्ट से मिल जाएगा, तो सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो हमने कहा कि कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमने कहा कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, सिंपली निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर्स गिवन है, तो 3i प्लस का जे प्लस का 2k हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2i माइनस 2j प्लस का 4k हो जाएगा। डिवाइडेड बाई मॉडुलस निकालोगे तो 3 का रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बात करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकाल लीजिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस का 2 होगा, प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, और ये 9, 9 प्लस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 इज रूट का 14। और यहाँ पे बात करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 इज 8 प्लस 16, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 24। ऊपर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 6 और 8 आपके पास हो जाएगा 14, 14 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो रूट 14 और रूट 24 है यहाँ पे। देख लीजिए अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 12 24 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 4, तो ये बेसिकली अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 12 हो गया, ये रूट का 14 एज इट इज रहने दीजिए। इसको आप लिख 4 को बाहर करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में। और अब इसको फिर से 6 से रेशनलाइजेशन करके 6 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो रूट 16/14 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे रूट 6 करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 16 हो जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 16/14। फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे 3/7 आ जाएगा बेसिकली कॉस ऑफ थीटा बराबर। ठीक है, तो थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक आंसर मैंने दे दिया, इसको और वे में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन ए एंड बी पॉइंट है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो हमने कहा कि ए बी का अपोजिट क्या होगा, बी ए होगा। तो अगर यहाँ से मुझे अगर बी ए वेक्टर चाहिए हो तो कैसे निकलेगा, हमने कहा कि ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, राइट। ए के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो ये आएगा आपके पास 2i प्लस का j प्लस का 3k, और अगर बी के करस्पॉन्डिंग में पोजीशन वेक्टर लिखूं तो यहाँ पे आएगा 8i माइनस का j प्लस 0k।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 - 8 करोगे तो -6i आ जाएगा, और जे, ये प्लस का 2j हो जाएगा, प्लस का 3k, ये मुझे वेक्टर मिला, ba मिला। इसके डायरेक्शन में 21 मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो पहली बात मैंने कहा कि किसी भी मैग्नीट्यूड का चाहिए, आप यूनिट वेक्टर निकालो, उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मुझे चाहिए होगा मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो ये आएगा रूट के ओवर -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करोगे तो ये होगा 36, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 9। सॉरी, ये 2 का स्क्वायर है, राइट। हाँ ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा 4, 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 9 इज 49, रूट में 49 हो गया। 49 कहने का मतलब यहाँ पे 7, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर मिल गया। हमने कहा पहली बात तो यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, या फिर जो रिजल्टेंट है रिक्वायर्ड वेक्टर सीधा लिख लीजिए। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, तो हमने कहा कि इसके डायरेक्शन में 21 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 21 इंटू बी ए क्या, कैप, राइट। बी ए कैप लिख सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 21 इंटू -6i प्लस का जे और प्लस का 3k डिवाइडेड बाई 7, राइट। 7 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट है 3 टाइम्स में, और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18i प्लस का 3j प्लस का 9k क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन, डायगोनल्स गिवन है आपके पास, कह रहा है कि एरिया पैरेललोग्राम बताइए। पैरेललोग्राम के बीच में के लिए एरिया के दो क्वेश्चन है, दो बेसिकली क्या है, फॉर्मूले हैं। एक तो यूजिंग डायगोनल और एक यूजिंग आपके पास साइड्स हैं। अगर मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है, राइट, और यहाँ पे अगर ये D1 है और इसका अपोजिट वाला है, लेट्स से अगर ये D2 है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, हमने कहा कि इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया एक तो साइड से निकलता है, और साइड से अगर एरिया पूछेगा तो सिंपली हम कहेंगे जो एडजेसेंट साइड्स है उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एक ये होगा। या फिर डायगोनल के टर्म्स में अगर आपको चाहिए तो हमने कहा कि जो एरिया होता है वो हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 का जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करिए, ये एरिया होता। ट्रायंगल होता तो ए क्रॉस बी अगर एडजेसेंट साइड्स होते तो ये दूसरा वाला होता हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डायगोनल्स आपको बेसिकली दे रखे हैं, ए बी जो है डायगोनल है, तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका है, तो हमने कहा कि यूजिंग डिटरमिनेंट आई जे के हो जाएगा, और ए वेक्टर जो है 2 -1 और 1 है, 2 -1 और 1 है, वी वेक्टर है 1 3 -1 1 3 -1, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ए क्रॉस बी का, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सबको आता है, ये आई होगा, इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो -1 का 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का जी, और इस रो इस कॉलम को बंद किया तो माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का किए इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 6 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 3i प्लस का 3j प्लस का 7k, ये क्या है मेरे पास, तो ए क्रॉस बी आया। अगर ए क्रॉस बी का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉडुलस ले लीजिए, और ये क्या आएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ रही है, तो अगर यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 9 + 9 + 49, 49 प्लस आपके पास 18, 49 + 18 क्या होगा, तो 49 + 18 करेंगे तो यहाँ पे हो गया 9 + 8 = 17, 7 और 5 × 67। ठीक है, तो ये रूट का क्या हो गया, 67 हो गया, राइट।
और अगर मैं से एरिया पूछा गया तो हमने कहा कि एरिया इज व्हाट हाफ ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड, तो हाफ और ये रूट में 67, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा फॉर्मूला है, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं। माइनस, अच्छा वन, ये -3 नहीं बेसिकली, ये 1 - 3 है तो ये 2 आएगा, 2 आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे -2 का स्क्वायर होगा, चेक कर लीजिएगा, तो -2 का स्क्वायर होगा, इसकी वजह से ये 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली 4 इसमें से माइनस कर दो, तो ये 13 + 49 ये आपका 62 आ जाएगा, ठीक है 62, तो बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे 62 होगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी आपको गिवन है, कह रहा है कि सच दैट कि बी प्लस लेमडा सी इज परपेंडिकुलर टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ए, वैल्यू ऑफ लेमडा, बी प्लस लेमडा टाइम सी निकालिए, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ए का 0 के बराबर दिखाइए और लेमडा वहां से इवेलुएट कर लीजिए। ठीक है, निकालते हैं, मैंने कहा सब कुछ गिवन है, पहले सबसे पहले क्या इवेलुएट कर लेते हैं, बी प्लस लेमडा सी, तो वी वेक्टर क्या है आपके पास, माइनस का आई प्लस का 2j प्लस का के प्लस लेमडा टाइम सी, सी क्या है तो 3i प्लस का j है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का आई प्लस का 2j प्लस का के होगा, और माइनस यहाँ पे करोगे तो 3 लेमडा आई हो जाएगा प्लस 3 लेमडा, सॉरी लेमडा जे हो जाएगा, नॉट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा जे, ठीक है। अब इसको आई को आई के साथ अगर ऐड कर लें तो आई कॉमन लेंगे तो -1 + 3 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, जे वाले टर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा 2 + लेमडा जे और प्लस का के। ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, तो वेक्टर ए आपके पास है 2i 2j प्लस का 3k, हमने कहा कि इफ ए प्लस लेमडा सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन क्या होना चाहिए, अच्छा ये बी है, सॉरी, बी प्लस लेमडा सी डॉट ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर, कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, माइनस का 1 प्लस का 3 लेमडा आई प्लस 2 प्लस लेमडा जे प्लस का के, ये पहला वेक्टर है मेरे पास, दूसरा वेक्टर है ए विच इज 2i 2j 3k बराबर क्या दिखाना है मुझे 0 के बराबर दिखाना है, डॉट प्रोडक्ट करके अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो -1 + 3 लेमडा इंटू 2 प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 बराबर क्या 0, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 6 लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 4 + 2 लेमडा हो जाएगा, और ये आपके पास 3 है बराबर क्या 0, 6 + 2 8 लेमडा हो जाएगा, और 4 + 3 7, और 7 - 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस का 5 बराबर 0, लेमडा के लिए सॉल्व कर लिया तो माइनस का 5/8, सिंपल, होपफुली बात समझ में आ रही होगी, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 5/8, तो सिंपल है, जो कह रहा है कर दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट ओ बेसिकली ओरिजिन इज वाचिंग एन एरोप्लेन व्हिच इज एट द कोऑर्डिनेट point A403 at the same time he saw a bird at the coordinate B001, find the angle which BA makes
विद द एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात हमने कहा कि बी ए जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ हो रहा है, सबसे पहले बी ए निकाल ले। मुझे ए पॉइंट गिवन है, मुझे बी पॉइंट गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हम इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। 403 है, बी की बात करेंगे तो 001 है। ठीक है, ओ ए हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 4i 0j प्लस 3k। अगर मैं ओ बी वेक्टर की बात करूं तो ये हो रहा है आपके पास 0i 0j प्लस k, राइट। अगर मुझे बी ए चाहिए तो बी ए निकाल लेते हैं। बी ए जो आएगा वो ऑब्वियसली ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा यहाँ से। और अगर यहाँ से लिखें हम तो ये आपके पास 4i प्लस का 0j प्लस का 3k हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे वी वेक्टर के लिए, तो हमने कहा कि वी वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका क्या है बेसिकली, आपका प्लस का k है, या फिर 0i 0j प्लस का k लिख सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आएगा 4i प्लस का 2k, सिंपल लिख देते हैं, ये मेरे पास बी ए हो गया। इसका कह रहा है कि मुझे एंगल चाहिए विद द एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई किसी भी वेक्टर का एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल होता हो उसके कॉस वैल्यू को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, राइट। तो हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। हमने कहा कि ये मेरे पास, अगर मैं बी ए की बात कर रहा हूँ तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, डीआरएस जो है, डीआरएस जो है वो है 4, और बी इज 0 एंड सी इज वॉट 2। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, हमने कहा कि वो होता है ये अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, 4 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज रूट का 20। तो 4 बाई क्या, रूट 20। हमने कहा कि अगर मैं कॉस बीटा निकालूं तो 0 अपॉन रूट 20 आ जाएगा। और अगर कॉस गामा निकाल लो इसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 20 हो जाएगा। हमसे एंगल पूछा गया है, तो ये तो 0 हो गया बेसिकली। तो अल्फा के लिए अगर मेरे से बात पूछे कोई, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कॉस अल्फा बराबर, अगर मेरे पास 4 अपॉन रूट 20 है, रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। 4 अगर बाहर निकालोगे तो ये 1/√5 आ जाएगा। कॉस अल्फा के लिए कोई बात करे तो 0 है, तो बेसिकली यहाँ से, सॉरी बीटा के लिए बात करें तो 0 है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई/2 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस गामा के लिए मेरे से कोई पूछे तो गामा क्या होगा, अच्छा ये 2 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो 2/5 आएगा। और इसके लिए बात करोगे तो 2/√20 करोगे, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 1/√5 आ जाएगा। तो अल्फा मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√5। बीटा 0 पाई/2 हो चुका है, और गामा के लिए बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/√5। ठीक है, कॉस इनवर्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√5। और यही आपसे पूछा गया, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हो जाएंगी, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन। साइड्स आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होगा, तो ये होता है हाफ टाइम्स जो भी वेक्टर गिवन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, और ये हो जाएगा 2a क्रॉस माइनस का 3j है। ठीक है, अभी सबसे पहले या किसी दूसरे सवाल में मैंने वो सर्कुलर वाला सिस्टम बताया था आपको, होपफुली याद होगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और आई क्रॉस जे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आई है, और ये आपका बेसिकली ये आई है, ये जे है, ये के है। तो जब आई क्रॉस जे करोगे तो ये उस ऑर्डर में के दे देगा, तो बेसिकली यहाँ पे के हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6/2 आपके पास इसका एरिया जो आ जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है।
थोड़े से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द टू को इनिशियल एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड इट्स डायगोनल एंड यूज देम टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिया, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास साइड्स गिवन है, राइट। ए गिवन है, बी गिवन है। ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस का 4j माइनस का 5k है। बी की बात करेंगे 2i 2j प्लस का 3k है। अब कह रहे हैं कि पहले इसका डायगोनल निकालें। अगर ये कभी भी पैरेललोग्राम का केस है तो हमने कहा कि अगर ये दो इसके एडजेसेंट साइड है तो यहाँ पे मैंने बात करी थी d1 की, हमने यहाँ पे बात करी थी d2 की। जो यहाँ से d1 आएगा वो a प्लस बी के बराबर आएगा, और जो D2 की बात करते हैं तो वो a माइनस बी के बराबर आता है। ये सब प्रूफ है, ऑलरेडी हो चुका है, करवाया जा चुका है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो एरिया होता है D1 क्रॉस D2 होता है हाफ टाइम्स करके, जो पीछे भी निकाला था वहां पे गिवन था, यहाँ पे निकालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से आप a प्लस बी पहले निकाल लीजिए, विच इज D1 हो जाएगा। तो a प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2i 4j माइनस का 5k हो जाएगा, और प्लस 2i प्लस 2j प्लस का 3k होगा। एंड इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा 4i प्लस का 6j, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2k। a माइनस d2 निकालेंगे विच इज a माइनस बी करके निकालेंगे, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसी में। क्या वैल्यू दे देगा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0i, और 4 - 2 करोगे तो आपके पास 4 - 2 करोगे तो प्लस ऑब्वियसली 2j हो जाएगा, -5 और -5 -3 माइनस का 8k हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। टू आई सॉरी, अच्छा यहाँ पे ये माइनस है आपका, ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस है, सॉरी। तो ये एक्चुअली में अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस होगा, अगर आपने इसको ऐड किया है तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -2 -2j हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेसिकली -6 हो जाएगा, -6j। ठीक है, D1 D2 निकल गया, एरिया निकाल लीजिए। तो पहले निकालना पड़ेगा मुझे D1 क्रॉस D2, जो कि आएगा डिटरमिनेंट के हेल्प से ij के, और 4 -2 है यहाँ पे, 0 है, -6 है, -8 है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास D1 क्रॉस D2 जो है वो आ जाएगा i। इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस का 12, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 -12 करेंगे तो आपके पास आएगा 4। ठीक है, माइनस का j इस रो और इस कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा -32 माइनस का 0 प्लस का k, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो -24। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4i प्लस का 32j माइनस का 24k। ठीक है, 24k, अच्छा 24 और k में 4 में फर्क आना चाहिए, यहाँ पे आ गया, जो कि है मेरे पास D1 क्रॉस D2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये तो वेक्टर मिल गया मुझे, D1 क्रॉस D2 मिला मुझे। अगर इसका मैं क्या निकाल लूँ मैग्नीट्यूड, तो D1 क्रॉस D2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो √4 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 4 4 2 8i। आई लिया तो इस रोज कॉलम को बंद किया तो 8 दूना का 16 और 12। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है,
और 4 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 8। ठीक है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो 4 कॉमन लेने पे क्या वैल्यू आएगी? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते, वैसे ये सही है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे ये आएगा आई, और ये हो जाएगा आपके पास 8 जे और माइनस का 6 के। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे लिए थोड़ा सा करना आसान है। तो बेसिकली यहाँ से जो आएगा, 4 को बाहर रख लेते हैं और पहले से ही, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। राइट, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, विच इज ये आ जाएगा 101 यहाँ पे 4 के साथ। एरिया जो आपसे पूछा गया वो क्या है, था हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2, जो कि क्या आ रहा है, तो 4 टाइम्स रूट 101। इससे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो जो एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ 101 आ जाएगा। यूनिट स्क्वायर, जब एरिया है तो इसको यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे हमेशा। तो ये आपके पास आंसर का हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी गिवन दैट मॉड ए प्लस बी का मॉड इज 1। मुझे क्या चाहिए? हमने कहा कि अगर मॉड गिवन है तो हम अगर ए प्लस बी, फिर से वही सेम कहानी रिपीट होगी जो हमने पहले भी बताया रखा आप लोगों को। तो हमने कहा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ए प्लस बी प्लस डॉट ए प्लस बी कर ले हम लोग, क्या आएगा, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यू ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक बात ये भी पता लगता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, तो ये हो जाएगा, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1/2। हमके इनके बीच का एंगल चाहिए, तो हमने कहा कि कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसकी वैल्यू -1/2 है, इसकी वैल्यू 1 × 1 हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या मिल गया, माइनस का 1/2। ठीक है, 1/2 किस पे वैल्यू देता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री करने का मतलब π/3। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस यहाँ पे π/3, माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस π/3 लिखोगे, थीटा के लिए सॉल्व करोगे, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। तो यहाँ पे 2π/3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके पास करवा रखे हैं, विच इज 120 डिग्री। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे ऑन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा कि प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हम लोग निकालते थे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, तुमने कहा कि ये ए है ये बी है। प्रोजेक्शन निकालेंगे तो पहली बात तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, ए माइनस बी डॉट आई प्लस जे। ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, बेसिकली 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई करेंगे। ठीक है, आई डॉट आई क्या करना है इसमें, हमने कहा कि आई जे के कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 हो जाएगा प्लस -1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली नीचे तो √2 हो जाएगा, और अगर ये √2 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/√2 विच इज 0। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली आपके पास प्रोजेक्शन का 0 ही आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या आ गया 0, पहले से करवा रखा। अगेन कह रहा है कि इफ ए इज नॉन, ठीक है, कह रहा है कि इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट आई, ए डॉट जे, अच्छा ए डॉट आई इंटू आई। ठीक है,
इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। अगर मैंने कहा कि अगर ये ए को हम कुछ मान लें, ए को मान लेते हैं अगर मैं एक्स आई जे के टर्म में मान सकते हैं। हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैं एक्स आई वाई जे और जेड के मान लेता हूँ, राइट। अगर मैं ए डॉट आई मानूंगा, यहाँ से निकालूंगा तो क्या मिलेगा? हमने कहा आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। बाकी किसी में जे में के में डॉट कर लो, 0 हो जाता है। तो हमने कहा कि बेसिकली यहाँ पे एक्स आई वाई जे और जेड के होगा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक्स आई आएगा। ठीक है, आई डॉट आई लिख लो, प्लस बाकी वाई यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिए, जे डॉट आई कर लीजिए, प्लस जेड इंटू के डॉट आई कर लेंगे। तो ये तो टर्म 0 हो गया। तो बेसिकली मेरे पास आई डॉट आई 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा आपके पास एक्स। अगर मैं ए डॉट जे करूंगा तो यहाँ से सिर्फ आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलरली। ठीक है, ये हो जाएगा। और ए डॉट अगर आप के करते हो तो ये आपके पास सिर्फ जेड आएगा। और मुझे जो चाहिए वो कह रहा है कि ए डॉट आई का आई के साथ, और ए डॉट जे और यहाँ पे जे है, और ए डॉट के और यहाँ पे के है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है एक्स आई, यहाँ पे आई हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है वाई, ये जे हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है जेड, ये के हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो ए वेक्टर ही हो गया। तो इसमें ये क्या पूछना चाह रहे थे आपसे? ये है सिंपल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली ये वेक्टर ए के बराबर ही है, आप यहाँ पे इसको छोड़ना चाहो या फिर यहाँ पे लिखना चाहो, दोनों सेम है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए 2i प्लस ए प्लस के ऑन। ठीक है, प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन अभी जस्ट करवाए क्वेश्चन। प्रोजेक्शन क्या होगा? तो हमने कहा प्रोजेक्शन होगा आपके पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ पे डॉट करेंगे तो आई माइनस 2जे प्लस का 2k, और दूसरे वाला वेक्टर जिसपे प्रोजेक्शन कर निकालते हो बी वाले को, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई डॉट आई यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 1 होगा, प्लस 1 इंटू माइनस का 2 होगा, प्लस 1 इंटू 2 होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -2 +2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 का करोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 2/3 सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड of each of two vectors A and B having the same magnitude such that के angle between them is 60 degree and their scalar। दो वेक्टर A और B हैं जिनका कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B गिवन है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। हमने कहा कि सेम मैग्नीट्यूड है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इनका स्केलर प्रोडक्ट मेरे पास 9/2 है। जो गिवन है निकाल लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्केलर प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट की बात करोगे तो हमने कहा कि ए डॉट बी से लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा से, क्योंकि मुझे एंगल गिवन था तो मैं उसको ही यूज कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कह रहा है कि ये 9/2 है। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है तो इसको मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बोल देते हैं। कॉस ऑफ 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2, और अगर यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँ तो 9/2, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू पूछेगी तो, और यहाँ से मुझे पता है कि मॉड ऑफ ए जो है बराबर है मॉड ऑफ बी के, तो ऑब्वियसली ये 3 के बराबर है दोनों, और यही क्या होगा मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम गया इस वीडियो वाले लेक्चर में, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा हमने लास्ट में स्पीड अप भी किया है क्योंकि मोर ऑफ घूम फिर के सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने पहले करवा दिया। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।